पूरा अभिषेक झा, आपने इस ऐलान को या संकल्प को सुना है? ये संकल्प किस तरह से कार्यकर्ताओं को बहुत कड़ा संकल्प दिलाया गया है कि आप प्रण ले लीजिए, कमिटमेंट करिए कि मिट्टी में मिला देना है नीतीश कुमार की सियासत को। एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य मैं आपके साथ और दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हर पुत्र का, आदर्श पुत्र का यह काम होता है कि वो अपने पिता के सपनों को जरूर पूरा करे। आप सभी को मालूम है, शकुनी चौधरी जी, श्रद्धेय शकुनी चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी के पिताजी, उन्होंने खुले मन से ऐसे ही भाषण दिया था कि नरेंद्र मोदी जी को भागलपुर में गाड़ देंगे। वीडियो सबके पास है। सम्राट चौधरी जी उसी काम में लगे हुए हैं। भाजपा से हटकर नहीं कर सकते थे तो अब सट कर रहे हैं। और वो क्या मिट्टी में किसी को मिला है। नीतीश कुमार जी के विषय में मैंने कहा ना कि ये लोग मोमबत्ती से सूरज को रोशनी दिखाने चले। सम्राट चौधरी जी किस मिट्टी से निकले हैं हर कोई जानता है, किस मिट्टी में गए हैं ये भी हर कोई जानता है। और नहीं, लेकिन आपने इस दौरान एक और बयान दिया। आपने कहा कि बीजेपी खुद सम्राट चौधरी को मिट्टी में मिला रही है, इसलिए वो अपनी जगह तलाश रहे हैं। है ना, तस्वीर देखी है आप लोगों ने। सम्राट चौधरी जी घूम घूम कर कह रहे हैं कि अमुक समाज का बेटा इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। और तस्वीर तो आप लोगों ने देखी ही है। बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अमित शाह जी की तस्वीर देखी है आपने? समाज को क्यों दिल को दर्द हो रहा है? देखिए तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, तो क्या किया? इनको चुप कराइए अभिषेक जी। एक तो हम लोग स्काइप से जुड़े हैं। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। उनका तो कद बड़ा ही किया है बीजेपी ने। भाई ऐसे ही किसी को ना चने के झाड़ पर चढ़ा करके पटका जाता है, यूं जमीन पे ही पटक दे तो दर्द उतना नहीं होगा। तो तैयारी उसी की है। लेकिन अभिषेक झा, एक बात और गौर कीजिएगा कि सम्राट चौधरी एनडीए सरकार में रहकर भी नीतीश कुमार पर हमलावर थे और बीजेपी ने उनको ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसका मतलब है कि बीजेपी जानती है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को जवाब देंगे। भस्मासुर की स्टोरी आपने सुनी है ना। भस्मासुर को जब ताकत मिली तो अन्य लोगों को उसने परेशान किया। मालूम चला अंत में जिनसे वरदान मिला उन्हीं के सर पर हाथ रखने चले। तो सम्राट चौधरी जी उसी मन मिजाज और उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश कुमार जी का ऑपरेशन और ये बातें देख करके वो बेचैन है। अब जब बेचैन हो रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन को कुछ बोलेंगे ना। आप जरा बताइए कि किसी को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाता कौन है? जनता मालिक। अरे जनता वोट नहीं देगी राजनीतिक तो आह्वान भी कार्यकर्ताओं से ही कर रहे हैं। आपको उनके कार्यकर्ता हरा देंगे हमें? उनके कार्यकर्ताओं में जोश कहां है, मनोबल कहां है? उनको हर्षित करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हम जानते हैं कि नस्तनाबूद होने वाला है भाजपा का पूरा कुनबा। और ये जानते हैं कि महागठबंधन के कुनबे के सामने, नीतीश कुमार जी के चेहरे के सामने लोग दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो आखिर क्या ऐसा बोलेंगे? कोई सकारात्मक बातचीत कर सकते हैं? देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरफ से उत्तर प्रदेश का जो कलराज का मॉडल है। एक तरफ सम्राट चौधरी जी चिल्ला रहे हैं कि राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे और दूसरे भी कह रहे हैं नीतीश कुमार जी तो मिट्टी में गया है। अरे भैया रसातल में जाने वाले हैं आप लोग। जवाब दीजिए ना। नरेंद्र मोदी जी को कौन गाड़ने वाले थे? नरेंद्र मोदी जी को सम्राट चौधरी जी के पिताजी ही ना गाड़ने वाले थे। सम्राट चौधरी जी अपने पिताजी का सपना, अधूरा सपना पूरा करने आए हैं आप लोगों के साथ। नहीं, लेकिन अभिषेक झा ये नहीं, अभिषेक झा देखिए, सियासी वार पलटवार अपनी जगह है और पार्टियां बदलती रहती हैं। बहुत सारे नेता पार्टी बदलते हैं, गठबंधन भी बदलते हैं ना भाई। सम्राट चौधरी अगर बाकी पार्टियों को छोड़कर आए हैं और उन्हीं पार्टियों के खात्मे की वकालत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उन पार्टियों को बहुत करीब से उन्होंने देखा है। तभी तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन पार्टियों को या इन नेताओं की सियासत को मिट्टी में मिला देना है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस शब्द में, अभिषेक झा, आप भी महसूस कर सकते हैं इस शब्द में किस तरह की तलखी है कि मिट्टी में मिला देना है। अभिषेक जी बताइए, नई पार्टी में जगह कैसे बने? बिना पुरानी पार्टी को कोसे, बिना पुराने नेता को कोसे, जिनके यहाँ ट्रेनिंग ली, राजनीति सीखा, उन सबको कोसे बिना नई पार्टी में कोई वजूद बन सकता है? वजूद बना। अभिषेक झा एक मिनट, आप अपनी पार्टी में प्रवक्ता बन चुके हैं, आप पार्टी में अपनी पोजीशन पा रहे हैं या फिर और आने वाले समय में आपको और बड़ा पद मिलेगा, उसके बाद बयान देके क्या पकड़ बनानी है? पकड़ थी तभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी ने उनको ऐसी जिम्मेदारी दे दी है जो सम्राट चौधरी ने तो सोचा नहीं होगा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा इतने कम के सफर में। सम्राट चौधरी जी अति महत्वाकांक्षी हैं। वो ऐसा मान के बैठे हैं कि भाजपा के लोग उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने वाले हैं। उसमें कहा कब? मैंने कहा कि सम्राट चौधरी जी लगातार कुमार जी को क्यों दर्द हो रहा है? अगर उम्मीदवार हो गए हो तो क्यों दर्द हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है भाई। तो इसका नेतृत्व ने कुछ इशारा भी तो किया होगा ना अभिषेक झा।
इसका मतलब है नेतृत्व ने इशारा किया होगा कि लव कुश को तोड़ना है, नीतीश कुमार को हराना है, आरजेडी को हराना है, तो मौका दे दो मुख्यमंत्री बनाने का। उन्हीं का नेतृत्व उनको लव कुश का सिंबल बनाता है। हाँ, उन्हीं का नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के आता है। क्यों? तो लव कुश में एक नेता वो दूसरे नेता को पूरा वोट बैंक चाहेंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से तो और मजबूती मिलेगी भाजपा को। क्या दिक्कत है आपको? क्यों परेशान है उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी के नाम से? हम वोटरों की चिंता करें। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है, एक मिनट, अगर बिरादरी की आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक जाति या एक बिरादरी से दो लोग आ जाएंगे तो किसी का कद छोटा बड़ा थोड़ा ही ना हो जाता है। नीतीश कुमार थे तो क्या आरसीपी सिंह नहीं थे? उससे किसी का कद छोटा बड़ा थोड़ा ही ना हो जाता है। अरे आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार जी में कंपैरिजन है? नहीं, मैं तुलना कर भी नहीं रहा, मैं कह रहा हूं तो इससे नीतीश कुमार का कद, नीतीश कुमार पहले से थे ना, आरसीपी सिंह के आ जाने से कद छोटा या बड़ा थोड़ा ही ना हो गया। सिंह को भी कहिए कि इनका क्या कद है राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम के लिए है। एक प्रखंड के वर्कर को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में अलग पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष। मैं अभिषेक झा कुछ और कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। उनका बयान तीखा है, ये सब लोग मान रहे हैं, लेकिन इसका कहीं तो पार्टी ने ही इशारा किया होगा ना कि अटैकिंग रहो। पार्टी के पास क्या काम है? अच्छा, उनकी पार्टी के पास क्या काम है कि बुनियादी मुद्दों की चर्चा करें, देश के हालात पर चर्चा करें, यूपी के जंगल राज पर चर्चा करें, हालात पर चर्चा कीजिए ना भाई। कब तक नौकरी देंगे? कब तक काम करेंगे? अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप मुझे ये बताइए कि सम्राट चौधरी ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं। आपको याद होगा, मैं फिर वो पुराने आपको समय में ले जाता हूं, सम्राट चौधरी मंत्री थे, वो हाजीपुर के आसपास कोई सभा, वैशाली में ही कोई सभा कर रहे थे, वैशाली में, और शायद हाजीपुर ही, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वैशाली में सभा के दौरान वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को तो हमने मजबूरी में मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया, वरना 2020 में हम मुख्यमंत्री अपना देते। वो मजबूरी ये थी कि गठबंधन में हमने पहले ही बोल दिया था कि करेंगे ये, यानी जो कुछ हुआ और वही बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, यानी तब भी नेतृत्व का इशारा था और अब भी नेतृत्व का इशारा है। अरे अभिषेक जी, इस बात में कोई दो राय है कि भाजपा के लोगों का राजनीतिक चरित्र दोहरा है। पहली साजिश उन्होंने की किस फॉर्म में? चिराग पासवान मॉडल के फॉर्म में। दूसरी साजिश की हमारी ही पार्टी के व्यक्ति को अपने विनोद जी एक मिनट हाँ, तीसरी बार जब मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है, हाँ, फिर भी वो जानते थे कि चूंकि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़े हैं तो नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया, और चाहते थे कि कैसे नीतीश कुमार जी को बुली किया जाए, पार्टी को कमजोर किया जाए। तो आज क्या मिला भारतीय जनता पार्टी को? सत्ता से बेदखल हुए हैं किसके चेहरे की वजह से? नीतीश कुमार जी की वजह से। कड़ा फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया है, और सम्राट चौधरी जी हो या इनके पार्टी के नेता हो, उनका पॉलिटिकल ग्राफ कैसे बढ़ सकता है? कभी आपने सुना है कोई? अच्छा, तो नीतीश कुमार तो, और आपकी पार्टी तो ये कहती है कि 2020 में मुख्यमंत्री बनने के लिए हम भी तैयार नहीं थे, नीतीश कुमार कहते हैं। एकदम, नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक तौर पर इसको कहा है, लेकिन सार्वजनिक कहा है ना, लेकिन बंद कमरे में क्या कहा ये किसी को पता नहीं है ना। अच्छा, सोच लीजिए विरोधाभास कितना बड़ा है। इनके सबसे बड़े नेता कौन है? नहीं, विरोधाभास तो ये भी है ना कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कड़ा फैसला लिया, बीजेपी से अलग हो गए क्योंकि वो टारगेट किया जा रहा था। तो जब नीतीश कुमार को सीएम बनना ही नहीं था तो सीएम पद का मोह भी नहीं होना चाहिए था। आग्रह आपको याद होगा कि जब चुनाव के नतीजे आए, हाँ, प्रधानमंत्री जी भाजपा के दिल्ली के कार्यालय से कहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़े थे और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी पर आग्रह कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, पुराने गठबंधन का हवाला कह लीजिए, या हमारी मदद से ये लोग जो लोकसभा में इतने सदस्य जीत करके गए थे उसका ऑब्लिगेशन कह लीजिए, उस नाते इन लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनने का आग्रह किया। और उसके बाद चीजें कैसे हो रही थी? सम्राट चौधरी जी अलग अलग बातें कर रहे थे। नहीं, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं ना। अगर सम्राट चौधरी गलत बातें कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो बनना भी नहीं चाहते थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार उस वक्त उन बयानों को सुनकर कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी कि हाँ ठीक है मैं पद छोड़ रहा हूं अपना, बीजेपी के साथ अलग हो गए, आरजेडी के साथ चले गए और वहां मुख्यमंत्री हैं वो? नहीं, ठीक है ना, इसमें समस्या क्या है? भाजपा के लोग लगातार हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। हाँ, तो सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में कोई हमारी पार्टी को कमजोर करने की साजिश रचेगा और हम हाथ पर हाथ धरे उनके साथ बैठे रहेंगे। अभिषेक झा, आप अपना रिएक्शन, चूंकि आप कह रहे थे कि आपको निकलना है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, नीतीश कुमार सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं, बीजेपी को एहसास हो गया है कि आरजेडी पहले भी विरोध में रहकर भी, समर्थन में रहकर भी अपर हैंड है उसका, ये तो सब लोग जानते हैं, तो शायद उसका फायदा उठा रही है बीजेपी की, इतना अटैकिंग हो जाओ कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी को डिमोरलाइज खुद ही कर दो।
उनके डिमोरलाइज करने से तो हम लोग डिमोरलाइज होंगे नहीं। हम लोगों ने तो उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया, उनके पिताजी के वीडियो के बारे में जिक्र कर दिया। नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता की राजनीति की धुरी है, इस बात को कोई नकार नहीं। बिल्कुल, ये सच है। पिछले 2 दशकों से तो यही है। अब 2 दशकों से जब ये स्थिति बनी हुई है तो आखिर नीतीश कुमार जी को टारगेट करेंगे। विनोद जी, एक मिनट। विनोद जी धैर्य एक बार। हाँ अभिषेक झा, शांत कराइए। समझना यह है कि जब नीतीश कुमार जी सत्ता की धुरी में है तो हर कोई, राजनीति की धुरी में है तो हर कोई नीतीश कुमार जी को ही टारगेट करके लाइमलाइट में आ सकता है ना। और आप लंबी फहरिस्त देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रतिस्पर्धा रहती है सभी नेताओं के अंदर, कौन नीतीश कुमार जी के खिलाफ कितना खराब बोलेगा और उसको उतना बड़ा अचीवमेंट मिल जाएगा। सम्राट चौधरी जी को अचीवमेंट भी इसी बाबत मिला है। और सम्राट चौधरी जी सचमुच अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होते तो सिर्फ वो सकारात्मक बातें भी करते, बुनियादी मुद्दों की चर्चा भी करते, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? कंपेयर करना। कंपेयर कैसे कर दिया? इसका मतलब आप मानते हैं कि माफियाओं को जिस तरीके से मिट्टी में मिलाया जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की संलिप्तता है। आप कानून को तोड़ते हैं, मफौल उड़ाते हैं, जंगल राज के आप परिचायक हो चुके हैं। आप गाड़ी पलटने जैसे मॉडल को जस्टिफाई करते हैं, उसको बिहार से कंपेयर करते हैं। आप लाख कोशिश कर लीजिए, सम्राट चौधरी जी हो या बीजेपी की कोई भी नेता हो, नीतीश कुमार जी के खिलाफ आप जितना बोलेंगे जनता का सेंटीमेंट अभिषेक जी उतना ही जागेगा। जनता उनके साथ कितना अच्छा लग रहा है, उनके विरोध में ये बोलते हैं कि हम उनको राजनीतिक रूप से मिट्टी मिला देंगे। अरे आपने जनता की तेजस्वी यादव जी का शब्द को याद कीजिए, वो शब्द नहीं बोले जा सकते जो उन्होंने बोले थे। नीतीश कुमार जी को इतना मजबूत बनाया। अभिषेक झा आप सुन पा रहे हैं विनोद जी क्या बोल रहे हैं? अगर आपके पास वक्त हो तो जवाब दे सकते हैं। वो बार बार वो पुरानी बातें याद दिला रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये कहा, तेजस्वी यादव ने ये कहा। वो फहरिस्त गिना रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आप पहले से ही सुनने के आदी रहे हैं। अरे हमने क्या कहा आपको कि सत्ता या राजनीति के केंद्र में व्यक्ति के खिलाफ हर कोई बोलकर टीआरपी लेना चाहता है। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जिनका बोला हो मुख्यमंत्री के खिलाफ, बात पर जवाब क्यों नहीं देते कि सम्राट चौधरी जी के पिताजी चाहते हैं? ललन बाबू ने कहा था कि मैं सर्जरी करूंगा, इसके पेट में दांत है, मैं ही जानता हूं कहां पर दांत है। दिया जाए वैसे पार्टी के मुख्यमंत्री, वैसे पार्टी के अध्यक्ष, वैसे पार्टी के प्रवक्ता से क्या अपेक्षा बिहार की जनता करेगी? और भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो रोड प्लेयर से मैच जीत लेगी। आप दिवास्वप्न को देखते रहिए। आपने नीतीश कुमार जी पर इस तरह की टिप्पणी करके जनता के सेंटीमेंट को हर्ट किया है और जनता के सेंटीमेंट को हर्ट करने का नतीजा जनता आपको आने वाले समय में चुनाव में सबक सिखाएगी। आप लाख चिल्ला लीजिए विनोद शर्मा जी, वकालत कितनी भी कर लीजिए। चलिए, यानी आपको लग रहा है कि सम्राट चौधरी का ये दांव या बीजेपी का दांव काम नहीं करेगा? कुछ नहीं, उल्टा पड़ेगा। काम नहीं करेगा छोटी बात होती है अभिषेक जी, उल्टा पड़ेगा। एक होता है ना बैकफायर, एक होता है मिस फायर। इस बार बैकफायर होने वाला है। चलिए